अपने यूट्यूब चैनल वरीयर कोचिंग क्लासेस पर। आइए आज हम लोग आज बेसिक ग्रामर देखेंगे। देखिए भैया ध्यान, सबसे पहले बेसिक ग्रामर हम लोग देखते हैं। बेसिक ग्रामर सबसे पहला देखेंगे हम लोग अल्फ़ाबेट। क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे अल्फ़ाबेट। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। आप लोग सबसे पहला काम ये करिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाए। आप एक एक प्रॉपर नोट्स में बना रहा हूँ। बेसिक ग्रामर एकदम स्टार्टिंग से ग्रामर में पढ़ाऊंगा। आप लोग बेसिक एकदम नोट्स लेके पेन कॉपी लेके बैठ जाइए दोस्तों। आप लोग एक एक प्रॉपर जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, सब लोग आपको लिखते रहना है आपको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखिए अल्फ़ाबेट की हिंदी क्या होता है? वर्णमाला। क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ और बोर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा और इस पे जो लिख रहा हूँ इस पे भी ध्यान दीजिएगा। आपको बस ध्यान से सुनना है और लिखना है। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। मैं एकदम स्टार्टिंग से ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक शुरू जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए अल्फ़ाबेट सबसे पहले देखेंगे। अल्फ़ाबेट कहते किसे हैं? अल्फ़ाबेट होते कितने हैं? ध्यान से देखिए दोस्तों। अल्फ़ाबेट बहुत लोगों से पूछेंगे तो कहते हैं 26 होते हैं। कितने होते हैं? आप अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? सब लोग बोलते हैं 26, लेकिन बट ये बात गलत है। अल्फ़ाबेट होते हैं एक। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? एक। आपसे आप लोगों को कहना है कि अल्फ़ाबेट एक होते हैं। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? अल्फ़ाबेट एक होते हैं। बात समझ में आया आप लोगों को? लेटर 26 होते हैं लेकिन अल्फ़ाबेट एक होते हैं। यहाँ तक लो तो हम लोग के डाउट क्लियर हो गया कि अल्फ़ाबेट 26 बोला जाता था लेकिन 26 होता नहीं है। कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट एक होते हैं। अब सबसे पहला अब देख लिया अल्फ़ाबेट एक होते हैं। अल्फ़ाबेट कहते किसे? अब ये देखेंगे हम लोग। अब अल्फ़ाबेट कहते किसे देखिएगा ध्यान से। अल्फ़ाबेट कहते किसे है? और सीक्वेंस ऑफ लेटर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ। और सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, लेटर ना बोलेंगे, लेटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? लेटर्स बोलेंगे। ध्यान से आपको बोर्ड पे देखना है, एक एक प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाएंगे। इज कॉल्ड अल्फाबेट। अब मैं इसको जो लिखा हूँ मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। अल्फाबेट कहते किसे हैं? ये अल्फाबेट का डिफिनेशन है। अल्फाबेट एक होते हैं, इतना डाउट क्लियर हो गया। अब अल्फाबेट कहते किसे हैं? और सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब सीक्वेंस मतलब का लाइन बाय लाइन क्रमशः अक्षर हो लेटर मतलब अक्षर होता है। अक्षर हो लेकिन सीक्वेंस में हो तो उसे क्या कहेंगे? अल्फाबेट कहेंगे। सीक्वेंस में ना हो तो अल्फाबेट ना कहेंगे। अल्फाबेट किसे कहेंगे? लेटर हो, लाइन बाय लाइन हो, सीक्वेंस में हो, क्रमशः हो तो अल्फाबेट कहेंगे। अगर ना हो लाइन बाय लाइन तो अल्फाबेट नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान से A B C D ऐसे डेट यहाँ पे जैसे जेड तक गया। अभी पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा A C F ऐसे चला गया वो। तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप लोग A F G। अब आपसे कोई पूछेगा बताओ, ऐसे एग्जाम्पल देकर आपसे पूछेगा बताइए इसमें अल्फाबेट कौन है कौन नहीं है। तो सबसे पहला काम अल्फाबेट तो हम लोग क्लियर हो किसे कहते हैं। और सीक्वेंस ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो अक्षर हो लेकिन लाइन बाय लाइन हो तो उसे अल्फाबेट कहेंगे, ना हो तो अल्फाबेट ना कहेंगे। बस आपको बोर्ड पे देखना है। इसको देखिए ध्यान से A B C D, ये लाइन बाय लाइन है तो इसे अल्फाबेट कहेंगे। इसको देखिए ध्यान से ए के बाद बी आता है लेकिन सी आ गया। कहा गया? सी आ गया तो इसे अल्फाबेट ना कहेंगे। क्यों? क्योंकि लाइन बाय लाइन नहीं है। इसे ए के बाद एफ आ गया, एफ के बाद जी आ गया। क्या अल्फाबेट है? अल्फाबेट नहीं है। क्यों नहीं अल्फाबेट कहेंगे इसे? क्योंकि लाइन बाय लाइन नहीं है। ये अल्फाबेट की हिंदी क्या होता है? वर्ड माला। क्या होता है? वर्ड माला होता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक मैं एक माला के थ्रू से आपको बता रहा हूँ और मैं ऐसे सब ऐसे कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा ऐसे एक फूलों से। ध्यान से इसे कोई पूछेगा हमसे कहा कि माला कितना है तो मैं बोलता हूँ माला एक है। अब से आपको कोई पूछेगा तो वर्ड माला यानी अल्फाबेट कितने होते हैं? एक होते हैं। कितने होते हैं? एक होते हैं। अब से मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये कितना अल्फाबेट है तो आप लोग क्या कहेंगे? एक। सॉरी, ये आपसे मैं पूछूंगा आपसे कितने माले हैं तो आप बोलेंगे एक माले हैं। और मैं इनसे पूछता इसमें कितने, इस जितने में गोला गोला किया मोती मान लीजिए, मैं आपसे पूछता मोती कितने तो आप मोती बताते ना। आपने तो वर्ड माला यानी वर्ड माला पूछा तो क्या माला कितने हैं? एक है। बात समझ में आया? देखिए ये लाइन बाई लाइन फूल लगे हुए, मोतियां लगी हुई है तभी तो इसे माला बोल रहे हैं। मैं यहाँ से एक मोती गायब कर देता, यहाँ से मोती गायब कर देता तो क्या इसे कोई माला कहता? नहीं माला कहता। क्यों? क्योंकि लाइन बाई लाइन नहीं है। तो वैसे इसका भी डिफिनेशन है। लेटर्स होंगे लाइन बाई लाइन में होंगे तो अल्फाबेट कहेंगे, ना होंगे तो अल्फाबेट ना कहेंगे। डाउट क्लियर? अल्फाबेट कितने होते हैं समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक लो तो आपको अल्फाबेट लिख लीजिए इसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अल्फाबेट तो समझ में आ गया। अल्फाबेट होते कितने हैं, किसे कहते हैं अल्फाबेट। अब इसके अब देखिए ध्यान से। अब आते हैं आगे लेटर्स। क्या? लेटर्स। लेटर नहीं बोलेंगे, लेटर्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी संख्या एक से अधिक होती है तो इसका क्या होता है? अक्षर होता है। अब तुमसे अब कोई भी आप लोगों से पूछेगा कि लेटर कितने होते हैं? लेटर 26 होते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं? एक होते हैं। बात समझ में आ गया? लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब समझते हैं तो लेटर 26 होते हैं तो हम लोग देख लिए। अब देखेंगे लेटर कहते किसे हैं। लेटर का डिफिनेशन क्या होगा, लेटर कहते किसे। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, बस आप लोग रटे हुए हैं पहले से। अब मैं आप लोग को बताऊंगा क्यों किसे कहा जाता है। अब इसको कैसे अ सिंबल ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। क्या लिखा हूं मैं दोस्तों? अ सिंबल ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर्स।
ये क्या बोला है, सिंबल मतलब क्या होता है, सिंबल मतलब चिन्ह होता है, साउंड मतलब आपको पता है आवाज होता है। आया बात समझ में, मतलब ये आप बोला ना, जिस सिंबल का साउंड होगा उसी को क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। आई बात समझ में। एक एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ये ध्यान से, ये सबसे पहले ये किसका सिंबल है, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे। कोई बढ़िया आदमी जो पढ़ा लिखा होगा आपसे आपको कंफ्यूज करने के लिए सबसे पहले ऐसे लिखे पूछे बताओ ये क्या है, तो आप लोग बोल देंगे एन है। एन नहीं बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे ये सिंबल है। क्या है, ये सिंबल है। क्या है, सिंबल है। सबसे पहला काम ये सिंबल है। इस सिंबल का साउंड क्या है, इस सिंबल का साउंड एन है। क्या है, एन है। तो जिस सिंबल का साउंड होगा उसी को लेटर बोलेंगे, जिस सिंबल का साउंड ना होगा उस लेटर नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में। तो ध्यान से, मैं ऐसे बोलूंगा ऐसे जेड, जेड लिखा, आपने इसे बोला, इसको जेड बोलेंगे। ये सबसे पहले क्या है, सिंबल है। इस सिंबल का साउंड क्या है, जेड है। इस सिंबल का साउंड आ रहा है, जिस सिंबल का साउंड होगा उसे लेटर बोलेंगे, जिस सिंबल का साउंड ना होगा उसे लेटर नहीं बोलेंगे। और मैं अब इसको ऐसे कर दूंगा, मैं ये सिंबल किसी ना किसी का सिंबल तो होगा, लेकिन क्या इस सिंबल का साउंड है, इस सिंबल का साउंड नहीं है, तो इसे लेटर नहीं बोलेंगे। साफ साफ डिफिनेशन बोल रहा है कि जिस सिंबल का साउंड होगा उसे लेटर बोलेंगे, जिस सिंबल का साउंड ना होगा उसे लेटर नहीं बोलेंगे। तो आप लोग एग्जांपल में लिख लीजिएगा, ओ हो जाएगा, ए, मतलब कुछ भी हो जाएगा। बात आप लोग को समझ में आ गया। लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं, 1 होते हैं। आप लोग को मैंने बता दिया कि ये लेटर किससे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी लिख लीजिए। अब देखेंगे कोई आपसे पूछते बताइए लेटर के कितने टाइप होते हैं, लेटर कितने टाइप होते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लेटर कितने टाइप होते हैं। लेटर्स जो होते हैं इसके कितने टाइप होते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। लेटर तो होते हैं 26, कितने होते हैं 26। इसके 2 टाइप होते हैं, एक वावेल्स होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। समझ में आया, एक कौन से होते हैं, एक वावेल्स होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होता है। ध्यान से देखिएगा। अब आपसे कोई पूछता है कि वावेल कितने होते हैं, तो वावेल 5 होते हैं। वावेल की हिंदी क्या होगा, स्वर। क्या होगा, स्वर। कॉन्सोनेंट का हिंदी व्यंजन। ये कितने होते हैं, 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21 होते हैं। अब लेटर के 2 टाइप होते हैं, एक वावेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। यहाँ तो आप लोग रट लेते हैं, लेकिन आप लोग कभी सोचे नहीं है कि अल्फाबेट किसे कहते हैं। अल्फाबेट तो मैंने बता ही दिया, वावेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसे वावेल कहते हैं, किसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इसको देखिएगा, ये क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। आप लोग इसे रट लेते हैं, किसे क्या कहते हैं, वावेल। तो क्यों इसे वावेल कहते हैं, कभी हम लोग सोचे हैं, नहीं सोचे हैं आप लोग। मैं आपको बताऊंगा क्यों इसे वावेल कहते हैं। ध्यान से देखिए इसके डिफिनेशन वावेल का। ध्यान से देखिए बोर्ड पे, द साउंड विच इज प्रोड्यूस बाई वोकल इज कॉल्ड वावेल। ध्यान से देखना है दोस्तों बोर्ड पे, बस आपको बोर्ड पे देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। एकदम बेसिक से ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से। अब ध्यान से देखेंगे, वावेल तो ए, ई, आई, ओ, यू को वावेल कहते हैं। अब इसे क्यों कहते हैं इसको देखेंगे हम लोग ध्यान से। द साउंड विच इज प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, निकलना होता है, बाई ओकल। ओकल का मतलब कंठ होता है, सबको पता है कंठ होता है। आई बात समझ में। इज कॉल्ड वावेल का मतलब क्या बोला है, जो आवाज कंठ से निकलता है, जो आवाज कंठ से निकलता है उसे क्या कहते हैं, वावेल कहते हैं। आप लोग बोल के देखिए, घर पे बैठे बैठे आप लोग बोलिए ए बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ओकल से ओनली आवाज निकल रहा है। तो जो साउंड ओकल से निकलता है उसे वावेल कहते हैं। आई बात समझ में। जो साउंड ओकल से निकले उसे क्या कहेंगे, वावेल कहेंगे। अब इसी का उल्टा होता है कॉन्सोनेंट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो साउंड ओकल से निकलता है उसे वावेल कहते हैं, जो साउंड ओकल से ना निकलता है उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। आई बात समझ में। मतलब जिस लेटर का साउंड ओकल से निकलेगा उसे वावेल कहेंगे, जिस लेटर का साउंड ओकल से ना निकलेगा उसे कॉन्सोनेंट कहेंगे। तो इसका भी डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द साउंड विच इज नॉट प्रोड्यूस बाई ओकल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। आई बात समझ में आप लोगों को। जो साउंड, जिस लेटर का साउंड ओकल से निकलेगा उसे वावेल कहेंगे, जिस साउंड का ओकल से आवाज ना निकलेगा उसे कॉन्सोनेंट कहेंगे। अब लोग इसके ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर आप लोग को मैंने बता दिया। आया बात समझ में आप लोगों को। वावेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं, अल्फाबेट किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग, वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए हम लोग, आप लोग बस प्रॉपर नोट्स बनाना है आप लोगों को, बोर्ड पे देखेंगे कभी दिक्कत नहीं होगी। हम लोग देख लिए कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, वावेल किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अब आगे वर्ड। वर्ड का हिंदी शब्द। शब्द किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग। अब इसे किसे कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या बोले दोस्तों, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which give, which make
कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ये बात समझ में दोस्तों, ये क्या बोला है डिफिनेशन, बोला है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। आपको ध्यान से ग्रुप ऑफ लेटर नहीं बोलना है, लेटर्स। कैसे, अ ग्रुप मतलब क्या होता है, समूह। समूह एक रहेंगे तो बन जाएगा, नहीं एक से अधिक को क्या करते हैं, एक पास इकट्ठा करते हैं तब जाकर समूह बनता है। एक से अधिक को करेंगे, एक पास इकट्ठा करेंगे तब जाकर ग्रुप बनेगा। तो लेटर एक अकेले लेटर रहेगा तो कैसे समूह बनेगा, एक से अधिक करना पड़ेगा तब जाकर समूह बनेगा, तब उसे समूह कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू, बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे DOGCOW मैंने ऐसे किया, लेटर इधर उधर है, क्या ये ग्रुप में है, बिल्कुल ग्रुप में नहीं है। क्यों नहीं ग्रुप में, क्योंकि एक पास इकट्ठा नहीं हुआ, एक पास इकट्ठा होगा तब तो ग्रुप बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब अक्षरों के समूह से, अक्षरों के समूह से, अक्षरों के समूह से कोई मतलब निकले, सेंस मतलब अर्थ होता है या मतलब होता है, अक्षरों के समूह से कोई मतलब निकले उसे वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अब ध्यान से इसको समूह बनाएंगे, समूह कैसे बनाएंगे, सबको एक पास इकट्ठा करेंगे तो समूह बनेगा, और इसको एक पास इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे DOG डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। अब ध्यान से देखिएगा OGD। अब मैं आपसे बोलूंगा ध्यान से, अक्षरों के समूह से कोई मतलब निकले उसे क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। अक्षरों का समूह बन रहा है, क्या इससे मतलब निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, तो इसे वर्ड बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। यहाँ पे अक्षरों का समूह बन रहा है, अक्षरों का समूह बन रहा है, लेकिन इससे मतलब निकल रहा है, नहीं। अक्षरों का समूह बनेगा और उससे मतलब निकलेगा तब जाके वर्ड बोलेंगे, उससे मतलब ना निकलेगा तो वर्ड ना बोलेंगे। आई बात समझ में, यहाँ पर आप ये बना ही लेंगे। अब अक्षरों के समूह से कोई मतलब निकलेगा तो उसे वर्ड बोलेंगे, ना निकलेगा तो ना बोलेंगे। COW काऊ मतलब गाय होता है, क्या मतलब निकल रहा है, बिल्कुल तो इसे वर्ड बोलेंगे। अब WOC, अब ये तो अक्षरों का समूह बन रहा है, क्या इससे कोई मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो इसे वर्ड नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में, क्या आप लोग वर्ड अच्छे से समझ गए। अक्षरों के समूह से कोई मतलब निकलेगा उसे वर्ड बोलेंगे, और नहीं निकलेगा तो नहीं बोलेंगे। अक्षरों का समूह होगा उससे मतलब निकले तब बोलेंगे, ना होगा तो नहीं बोलेंगे। आ गई बात समझ में, इसका भी लिख लीजिए आप लोग, वर्ड देख लिया हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे सेंटेंस पे चलते हैं हम लोग। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं हम लोग, यहाँ से प्रॉपर आपको नोट्स बनाते चलना है। चलिए अब आगे सेंटेंस देखते हैं हम लोग। सेंटेंस, सेंटेंस का हिंदी वाक्य हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे शब्द किसे कहते हैं, अब देखेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। ध्यान से दोस्तों, मैं बोल रहा हूं अ ग्रुप ऑफ, वर्ड नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, वर्ड्स बोलेंगे ना, एक से अधिक होगा तब जाके ग्रुप बनेगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या बोल रहा है, बोल रहा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। उसमें शब्द का हो रहा था, कोई आपसे पूछे बताइए शब्द बनाने के लिए किसके समूह बनाते हैं, अक्षरों का। अब वाक्य बनाने के लिए किसका समूह बनाएंगे, वर्ड यानी शब्द का बनाएंगे। आई बात समझ में, मतलब उसमें क्या हो रहा था, अक्षरों के समूह से कोई मतलब निकल रहा था उसे वर्ड बोल रहे थे। इसमें क्या होगा, शब्दों के समूह से कोई मतलब निकले उसे क्या बोलेंगे, उसे वर्ड बोलेंगे, सॉरी उसे सेंटेंस बोलेंगे। शब्दों के समूह से कोई मतलब निकले उसे सेंटेंस बोलेंगे, अक्षरों के समूह से कोई मतलब निकले उसे वर्ड बोलेंगे। आगे बात समझ में, इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे दिस इज अ डॉग, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डैट लिखा, फिर यहाँ पे कैट लिखा। ये क्या ये समूह में है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल बोर्ड पे आपको देखना है। ये इधर उधर है, समूह कैसे बनेगा, इसको एक पास इकट्ठा करूंगा तो समूह बनेगा, बनेगा ना दोस्तों। देखिए ना, देखिए बोर्ड पे, इसको क्या करेंगे हम लोग, एक पास इकट्ठा करेंगे। मैंने इसको एक पास इकट्ठा कर रहा हूँ, इसे क्या हो रहा है, डैट इज अ कैट। शब्दों का समूह बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्या इससे मतलब निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। डैट इज अ कैट, वह एक बिल्ली है। शब्दों के समूह से कोई मतलब निकलेगा उसे सेंटेंस बोलेंगे, ना निकलेगा तो नहीं बोलेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इसको मैं ऐसे कर देता, शब्दों का समूह तो बन रहा है, शब्दों का समूह तो बन रहा है, बट इससे कोई मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा है तो सेंटेंस नहीं बोलेंगे। बस एक बात तो याद रखना है दोस्तों, शब्दों के समूह से कोई मतलब निकले उसे सेंटेंस बोलेंगे, शब्दों का समूह से मतलब ना निकलेगा सेंटेंस ना बोलेंगे। बिल्कुल, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अब आप लोग इसको ऐसे करेंगे, बना लेंगे इसको, दिस इज अ डॉग, कैसे मतलब निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, तो इसे क्या करेंगे, इसे सेंटेंस बोलेंगे। इज अ दिस डॉग, क्या इसे इस शब्दों का समूह है, लेकिन बस इससे मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो इसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में, शब्दों के समूह से मतलब निकले उसे सेंटेंस बोलना है, शब्दों के समूह से कोई मतलब ना निकले उसे सेंटेंस नहीं बोलना है।
बिल्कुल दोस्तों एकदम क्लियर, इसको भी लिख लीजिए। अब इसका हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। देखिए इसे दोस्तों, लिखिए इसे, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। सेंटेंस का स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस का ढांचा बनावट देखेंगे, कैसे सेंटेंस वाक्य बनते हैं। आइए देखे निकालते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आपसे कोई पूछा था ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब मतलब वर्ब का हिंदी कोई आपसे पूछे तो वर्ब का हिंदी क्रिया होता है, सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता होता है, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट का हिंदी कर्म होता है। बात क्लियर हुआ इतने यहाँ तक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब आप लोग बस थोड़ा सा सोचना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बना, क्यों नहीं ऐसे हुआ कि ऑब्जेक्ट को आगे रखा गया, सब्जेक्ट को इधर रखा गया, वर्ब को उधर रखा गया, क्यों ऐसे बना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ऐसे भी तो बना होता सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऐसे भी तो बना होता। बिल्कुल आपको बोर्ड पे देखना है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको बस बोर्ड पे देखिए, मैं आपको ये इन तीनों के बारे में बता दे रहा हूँ, तब आपको दिमाग में तुरंत आइडिया आ जाएगा क्यों इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक अब सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखिए आप लोग। चलिए हो गया यहाँ तक। अब आइए एक एक करके देखेंगे हम लोग। सब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तब आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा क्यों सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया। अब आप लोग हेडिंग डालिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में देख लिया जाए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता। सब्जेक्ट किसे कहेंगे, ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट वाक्य में जो काम को करता है, वाक्य में जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। कितना सिंपल है। आप लोग सेंटेंस, अब टेंस में आप लोग बिल्कुल पहचान जाएंगे। टेंस में पहचानने में दिक्कत होता है, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। आप लोग बस बेसिक ग्रामर देखिए, क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे, यहाँ पे हो गया ना। वाक्य में जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूं, काम कौन कर रहा है? मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। वाक्य में जो काम को करेगा वही सब्जेक्ट होगा, समझ में आया? मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। बात समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, अब सब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे। पॉइंट लिखिए इसमें, पॉइंट लिखिए एक इसमें। सब्जेक्ट का पता वर्ब से पहले व्हाट और हु लगाकर क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है पॉइंट दोस्तों? बोला है सब्जेक्ट का पता वर्ब से पहले व्हाट और हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। ध्यान से देखिए, व्हाट का हिंदी आपको पता ही होगा क्या होता है, हु मतलब क्या होता है, कौन होता है। बात समझ में आया? वाक्य में जो काम को करता है वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं? वर्ब से पहले व्हाट और हु लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। बात समझ में आया? एक एग्जाम्पल समझिए आप लोग। यहाँ पे ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। अब क्या बोला? ही इज माई ब्रदर का हिंदी क्या होगा? वह मेरा भाई है। अब ये वर्ब है ना, आपको पता है वर्ब है। वर्ब से पहले हु लगा क्वेश्चन करिए, हु इज माई ब्रदर, मतलब कौन मेरा भाई है? वह। कौन मेरा भाई है? वह। तो सब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं? व्हाट और हु लगा करते हैं। बात आपको समझ में आया? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं, ये सब्जेक्ट क्लियर हो गया आपको? अब चलिए इसे इसको भी लिख लीजिए, आगे बढ़े हम लोग। अब वर्ब देखते हैं, ये हो गया। वर्ब देखिए दोस्तों, आपको तुरंत क्लियर हो जाए क्यों इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया। चलिए दोस्तों, वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। अब देखेंगे वर्ब कहते किसे हैं। वर्ब कहते किसे हैं? वाक्य में जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं।
वाक्य में जो काम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ब, सॉरी दोस्तों, उसे वर्ब कहते हैं। समझ गए आप लोग? वाक्य में जो काम होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वाक्य में जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, वाक्य में क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। वह पढ़ रही है, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, पढ़ना का हुआ, वर्ब हुआ। तो वाक्य में जो काम होगा वो वर्ब होगा, वाक्य में जो काम को करेगा वो सब्जेक्ट होगा। समझ में आ गया? वर्ब भी समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट भी समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्ट देखेंगे हम लोग, इसको इरेज करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में तब आपको क्लियर हो जाएगा, मैं तुरंत बताऊंगा आप लोगों को क्यों इसके स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया। क्या होता है, कर्म होगा। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वाक्य में जिस पर क्रिया की जाती है, वाक्य में जिस पे क्रिया की जाती है उसे कर्म यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। बात समझ में आया? वाक्य में जिस पे क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जो काम को करता है सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब इसका भी इसमें थोड़ा होता है, इस वर्ब तो पहचान लेंगे तुरंत, वाक्य में जो काम होगा वो वर्बे होगा। अब इसको थोड़ा दिक्कत होगा तो इसको देखते हैं कि कैसे पता करते हैं ऑब्जेक्ट का। इसके पॉइंट लिखिए, ऑब्जेक्ट का पता व्हाट और होम लगाकर किया जाता है। कोई पूछे आपसे ऑब्जेक्ट पता कैसे करते हैं, तो ऑब्जेक्ट पता व्हाट और होम लगाकर, होम का मतलब, होम का हिंदी किसे होगा या किसके होगा। बात समझ में आया? व्हाट मतलब क्या होता है, क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट जिस पे क्रिया की जाती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जो काम होता है वर्ब कहते हैं। वाक्य में जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट पता कैसे, ऑब्जेक्ट पता व्हाट और होम लगाकर किया जाता है। सब्जेक्ट पता व्हाट और हु लगाकर, वर्ब से पहले व्हाट और हु लगाकर किया जाता है। क्वेश्चन करता है तो ऑब्जेक्ट मिलता है। आप लोग को समझ में आया? अब थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लिया, इसका स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बना। अभी हम लोग देखे हैं सब्जेक्ट, वाक्य में जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब, वाक्य में जो काम होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, सॉरी वर्ब कहते हैं। वाक्य में जिस पे क्रिया की जाती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और आप लोग खुद सोच सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और वर्ब और सब्जेक्ट ऐसे क्यों स्ट्रक्चर बना। अब ऐसे उल्टा करते हैं हम लोग, तो वाक्य में जिस पे क्रिया की जाती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जो काम होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वाक्य में जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होगा, अब वाक्य में काम करने वाला ही नहीं रहेगा तो कैसे क्रिया होगा। समझ आया? आप लोग खुद से अब सोच सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बनाया गया। बात समझ आ गया आप लोगों को? आप लोगों में कुछ एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, छाटना बता देता हूँ, कैसे ऑब्जेक्ट छाटेंगे, कैसे वर्ब छाटेंगे, कैसे सब्जेक्ट छाटेंगे। बिल्कुल आपसे इजी हो जाएगा, बस आप लोग को बेसिक ग्रामर ओरियल कोचिंग क्लासेस पे देख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आपको समझा देते हैं। राकेश एंड रमेश वर गोइंग टू स्कूल। ध्यान देखिए दोस्तों, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता करेंगे। सो मैं एक 2-3 क्वेश्चन लेकर आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा। बस अब मैं जितना बोला हूँ, लिखवाया हूँ, बताया हूँ, आपको प्रॉपर एक नोट्स बनाए रहना है दोस्तों। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से क्या दोस्तों, ये क्या बोल रहा है, राकेश एंड रमेश वर गोइंग टू स्कूल। मतलब क्या हुआ, राकेश और रमेश स्कूल जा रहे थे। अब ध्यान से, वाक्य में काम कौन कर रहा है, राकेश एंड रमेश काम कर रहे हैं ना। तो ऐसे भी आप लोग पता लगा सकते हैं, वाक्य में जो काम को करता है वही सब्जेक्ट होते हैं। एक पता तो ऐसे लगा सकते हैं कि वर्ब से पहले ये दोनों वर्ब हुआ। ध्यान से देखिए, ध्यान से दोस्तों, ये कौन सा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। मैन वर्ब के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। जो हमारे द्वारा किया जाता है, जो अपने द्वारा किया जाता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब का दूसरा नाम एक्शन वर्ब है। जो हमारे द्वारा किया जाता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो जाना हमारे द्वारा हो रहा है ना, तो मेन वर्ब हो गया। और ये हेल्पिंग वर्ब क्या करता होगा, हेल्प करता है। समझ में आ गया? अब चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। वर्ब से पहले हु लगा के क्वेश्चन करिए। हु लगाएंगे, हु वर गोइंग टू स्कूल, मतलब कौन स्कूल जा रहे थे, राकेश एंड रमेश। तो आपको ऐसे ही पता लगा सकते हैं। अब वाक्य में जो काम करता है वैसे ही पता लगा सकते हैं। बात समझ में आया? ये वर्ब मैंने आपको बता दिया। अब आपको मन में डाउट आ रहा था स्कूल का होगा, स्कूल
स्कूल देखिए ध्यान से, स्कूल का होगा। और राकेश एंड रमेश कहाँ जा रहे थे, कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से, इसे ऑब्जेक्ट ना कर दीजिएगा आप लोग, इसे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, स्कूल का आप लोग ऑब्जेक्ट नहीं करना है। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, मदर इज कुकिंग फूड। मदर इज कुकिंग फूड मतलब क्या होगा? मम्मी खाना, भोजन बोल सकते हैं, खाना बोल सकते हैं, मम्मी भोजन बना रही है। समझ में आया? कौन ये वर्ब है ना, ये कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। ये वर्ब होना चाहिए, वर्ब। बात समझ में आया? मतलब कौन खाना बना रहा है, कौन भोजन बना रहा है? मम्मी। वाक्य में काम कौन कर रहा है? मम्मी कर रही है, तो मम्मी क्या हुई? सब्जेक्ट। वाक्य में जो काम करता है वो सब्जेक्ट होते हैं ना। अब मेरी मम्मी क्या बना रही है, क्या, वाट और हुम से ऑब्जेक्ट पता करते हैं ना, तो क्या से मिल रहा है, क्या से, मम्मी क्या बना रही है? भोजन। तो ये इसमें ऑब्जेक्ट दिया है। बात समझ में आया? आए बात समझ में आप लोग को? ऑब्जेक्ट पता कैसे करेंगे, सब्जेक्ट पता कैसे करेंगे? बिल्कुल दोस्तों, इसमें मेरी मम्मी क्या बना रही है, क्या से मिला है तो ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? हु से मिलता तो सब्जेक्ट हो जाता। कौन खाना बना रही है? मम्मी। मम्मी सब्जेक्ट हो गई। वाक्य में काम कौन कर रहा है? मम्मी कर रही है, तो मम्मी तो सब्जेक्ट। ऐसे तो आप लोग पता लगा ही लेंगे। अब नेहा ने राम के लिए एक घड़ी खरीदा। काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? वाक्य में काम क्या हो रहा है? खरीदने का। तो खरीदना क्या हुआ? वर्ब हुआ। अभी तो मैंने आप लोग को बताया, वाक्य में जो काम होता है वही तो वर्ब होता है। काम कौन कर रहा है खरीदने का? नेहा। तो नेहा क्या हुई? सब्जेक्ट हुई। नेहा ने क्या खरीदा? घड़ी। क्या खरीदा? घड़ी। क्या से मिला है तो ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, क्या से मिला तो ऑब्जेक्ट हो गया। किसके लिए? अभी हम लोग देखे वाट और हुम से मिलेगा तो क्या कहेंगे? इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो हुम का हिंदी क्या होता है? किस या किसके होता है? किसके लिए खरीदा? राम के लिए खरीदा, तो राम के लिए क्या हो जाएगा? ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस में देखिए दोस्तों, आपको डाउट बने रहना कि क्या एक सेंटेंस में दो वर्ब आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। एक वर्ब भी आ सकता है, दो वर्ब भी आ सकता है। बात समझ में आया? तो आप लोग की समझ में आ गया कैसे ऑब्जेक्ट का पता करेंगे, कैसे सब्जेक्ट का पता करेंगे। यहाँ तक आप लोग, मैंने इसका भी आप लोग प्रॉपर एक अच्छे से कर लीजिएगा, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाइएगा दोस्तों। आप लोग बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, सब्जेक्ट छाटना, वर्ब छाटना, ऑब्जेक्ट छाटना। समझ में आ गया आप लोग को? जय हिंद दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए।